आज भी जब ये गाना कहीं बज जाए तो चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। टीवी पर जब इन कार्टून और सीरियल्स का प्रसारण होता था तो पूरी कॉलोनी में शांति छा जाती थी। खास बात यह है कि ये गाना बच्चों के लिए बनाया गया था। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल इस गाने के गायक अमोल सचदेव ने जब ये गाना गाया था उस समय वो मात्र 9 साल के थे, लेकिन बच्चे ही नहीं बड़े भी इस गाने के दीवाने हो गए थे। ये गाना पूरे देश भर में हिट हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि शो के मेकर्स ने इस गाने के गीतकार गुलजार साहब से इस गाने से एक शब्द हटाने को कहा था, तो वे उस गाने से उस खास शब्द को नहीं हटाने पर अड़ गए और उन्होंने उस शब्द को नहीं हटाया। आखिर इस गाने में क्या था आपत्तिजनक और उसे नहीं हटाने पर गुलजार साहब क्यों अड़ गए थे? इस वीडियो में उसी गाने के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड गाने तो अक्सर लोगों की जुबान पर चढ़ जाया करते हैं, लेकिन कई बार टीवी शोज के लिए भी कुछ ऐसे गाने बन पड़ते हैं कि सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं। ऐसा ही कुछ साल 1979 में हुआ था जब एक टीवी शो के लिए गाना बनाया गया और वो इतना हिट हुआ कि आज भी लोग गुनगुनाने लगते हैं। एक परिंदा है शर्मिंदा, भागो नंगा। खास बात यह है कि ये गाना बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये गाना ना सिर्फ बच्चों के बीच बल्कि पूरे देश भर में हिट हुआ था। दोस्तों, बात तब की है जब दूरदर्शन पर साल 1979 में धारावाहिक द जंगल बुक आया और लोगों ने मोगली को देखा। मोगली तो हिट हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हिट हुआ गाना जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। ये धारावाहिक रुडयार्ड किपलिंग की कहानी पर आधारित था, जिसका निर्देशन फुमियो कुराकावा ने किया था। इस धारावाहिक के 52 एपिसोड बने थे और पहला एपिसोड गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। इस धारावाहिक का मुख्य किरदार था मोगली, जिसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। मोगली, तुम ठीक तो हो ना? मुझे भूल जाओ, भालू की मदद करो, जाओ जल्दी। पहले तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। द जंगल बुक धारावाहिक की टाइटल सॉन्ग जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है, इसको गुलजार साहब ने लिखा था। जब ये गाना धारावाहिक के मेकर्स के पास पहुंचा तो उन्हें लगा ये दूरदर्शन के हिसाब से थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि गाने में सब सही है, बस इसमें से चड्डी शब्द हटा दीजिए। लेकिन गुलजार साहब ने साफ इनकार कर दिया। मेकर्स ने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन गुलजार साहब ने कह दिया कि ये फूल चड्डी में ही खिलेगा। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला। धारावाहिक पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार था और दूरदर्शन के पास इतना समय नहीं था कि टाइटल सॉन्ग वापस किसी और से लिखवाया जाए। आखिरकार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक द जंगल बुक के लिए गुलजार का लिखा गीत ही चलाया गया। इसका संगीत विशाल भारद्वाज ने दिया था और इसे अमोल सचदेव ने आवाज दी थी। ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ ऐसा हिट हुआ कि पूरे देश भर में बस यही गाना सुनाई देता था। आज भी बच्चों के बीच ये लोकप्रिय है और जैसे ही पहली लाइन जंगल जंगल बात चली है सुनाई पड़ती है, अगली लाइन लोग खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली। इस गाने के गायक अमोल सचदेव ने जब ये गाना गाया था उस समय वो मात्र 9 साल के थे। अब वो 43 साल के हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं। उस समय को याद करते हुए अमोल बताते हैं, मैं पहली बार किसी स्टूडियो में गया था। मैं बच्चा था और गाना गाते समय बहुत डरा हुआ था। रिकॉर्डिंग के समय स्टूडियो में गुलजार साहब, विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज भी थे। विशाल भारद्वाज ने कहा कि आंखें बंद करके गाओ। विशाल जी ने मुझे गोद में लिया और गाने का तरीका भी बताया। तब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। सबने मिलकर हमें कविता की तरह गाना याद कराया और मैंने कविता के तौर पर ही गा दिया। बाद में पता चला कि ये गाना इतना हिट हो गया है। इस गाने की वजह से मैं स्कूल में भी मशहूर हो गया। जंगल बुक की वजह से ही मुझे हर सुबह स्कूल में राष्ट्रीय गीत गाने के लिए चुना गया था। आज से करीब 3 दशक पहले हर रविवार को दूरदर्शन पर धूम मचाने वाला जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है टाइटल सॉन्ग का सीरियल द जंगल बुक का प्रमुख किरदार मोगली पूरे देश में हर उम्र के लोगों की पहली पसंद बन गया था
उस समय सीरियल के इस गीत पर राजनीति भी खूब गरमाई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन। हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस समय के मध्य प्रदेश सिवनी जिले में जंगलों में एक बच्चे के अस्तित्व में होने की बात आज भी कही जाती है, जो जंगली भेड़ियों के बीच पला था। कई लोग इसे मात्र एक किंवदंती मानते हैं, तो कई इसे सही घटना भी मानते हैं। माना जाता है कि वो बालक जो जंगलों की वादियों में पला बढ़ा था, भेड़ियों की सोहबत में रहने के कारण उसकी आदतें भेड़ियों की तरह ही हो गई थीं। वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली का घर था। इसके तथ्यात्मक प्रमाण के रूप में सर विलियम हेनरी स्लीमन के एन एनकाउंटर विद वॉल्व्स नर्चरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेंस शीर्षक के एक दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है। इस दस्तावेज में लिखा था कि सिवनी के संत बावड़ी गांव में सन 1831 में एक बालक को पकड़ा गया था, जो इसी क्षेत्र के जंगली भेड़ियों के साथ गुफाओं में रहता था। इसके अलावा जंगल बुक के लेखक यूरियार्ड किपलिंग ने जिन भौगोलिक स्थितियों वैनगंगा नदी, उसके कछारों तथा पहाड़ियों की चर्चा की थी, वे सभी वास्तव में इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों से पूरी तरह से मेल खाती हैं। तो दोस्तों, आप द जंगल बुक धारावाहिक के इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये गाना कैसा लगता है? इस विषय में आपके पास कुछ और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।